ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, हाँ, गुरु अगर मिल जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य दुनिया में कुछ नहीं है। और गुरु बस ईश्वर को देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप गुरु को सर्वस्व अर्पण कर दो और बड़ा आनंद आता है दोस्तों। तो परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म सत्ता में विद्यमान हैं। परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं दोस्तों। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, हम तीन शरीर होते हैं। हम जो अपने आप को एक समझ के रहते हैं, हम एक नहीं होते हैं दोस्तों, हम तीन होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। तो स्थूल जो हम दिखाई दे रहे हैं बाहर से, सूक्ष्म जो हमारे अंदर चल रहा है, जो सोच विचार प्लानिंग जो चल रही है, जो कर रहा है, वो सूक्ष्म में हो रहा है दोस्तों। और एक कारण है दोस्तों जिससे हमारा संबंध है जन्मों जन्मों से। तो यहाँ धरती पे दोस्तों बड़े हम एक छोटी सी ज़िंदगी लेके आए थे। अब तो 100 साल भी नहीं है, 60-70 साल में ही आदमी की उम्र पूरी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों पहले तो बच्चा था तो ABCD पढ़ाई आपने, 1 2 3 पढ़ाया आपने, तो मैंने पढ़ लिया और वही चीज़ मेरे दिमाग में सीखी मैंने। और मुझसे आप लोगों ने जीवन में ये बिना फालतू के काम में मेरा जीवन कटवा दिया गया दोस्तों। एक बार नहीं हो रहा है ये मेरे साथ, बार बार यही हो रहा है कि जब भी मैं धरती पे आता हूँ तो यहाँ मैं आता किसी और मकसद से हूँ और यहाँ मुझसे ज़बरदस्ती ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे नीति नियम कायदे कानून, ऐसी एजुकेशन, ऐसी पढ़ाई लिखाई, ऐसा ज्ञान विज्ञान, ऐसी सामाजिकता यहाँ पर दिखाई देती है दोस्तों कि बस ये भ्रम बना रहता है कि हम जिंदा हैं और ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है दोस्तों। तो उस ज़िंदगी का क्या सार निकला कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों मैं पिछले ये बड़ी एक समस्या है मेरे साथ दोस्तों कि मुझे अब परम पूज्य गुरुदेव का अनुदान कहो या उनका परीक्षण कहो, तो मेरी तो पूरी ज़िंदगी में, जब मैं आज से 26-27 साल पहले दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या जयपुर में है, मैं वहीं पर उनकी जन्म स्थली के पास ही मुझे रहने का अवसर मिला। और गुरुजी ने मुझे देव संस्कृति विश्वविद्यालय से मुझे होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट में पढ़ने का मौका दिया। वहाँ से अपनी सूक्ष्म सत्ताओं के माध्यम से हमारे मानसिक चेतना का परिष्कार किया दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ अब एक विरोधाभास ये हुआ कि गायत्री परिवार मेरा है दोस्तों। मैं परम पूज्य गुरुदेव से अनन्य रूप से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन गुरुजी ने मुझे अलग एक संगठन बनाने का क्यों बोला तो मैं समझ नहीं पाया था दोस्तों। और मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मेरे जीवन में प्रवेश किया उन्होंने वहाँ जाके। तो दीनदयाल उपाध्याय जी को पता नहीं इनका क्या कुछ गहरा संबंध है मेरा इनसे, पुनर्जन्म का लगता है मुझे। तो बहुत सी जो बातें मुझे याद आ जाती हैं। तो दोस्तों दीनदयाल जी एक ऐसे राजनेता हुए, वो दोनों गुरुजी और दीनदयाल उपाध्याय जी लगभग साथ साथ से थोड़ा उस मथुरा में उसी एरिया में दोनों ने जन्म लिया।
तो परम पूज्य गुरुदेव आमदखेड़ा में जन्मे और दीनदयाल जी का पैतृक गांव है वो चंद्रभान नंगला है, लेकिन उनका जन्म हुआ था धानक्या जयपुर में। तो दोस्तों दीनदयाल जी के 3 मंत्र मुझे पिछले 18-20 साल से मैं इनके बारे में गहन मंथन मैं कर चुका हूँ, तो मुझे इनके तीनों मंत्र दोस्तों समझ में आ गए हैं। 3 मंत्र इन्होंने दिए दोस्तों। पहला दिया इन्होंने अंत्योदय। अंत्योदय प्रधानमंत्री जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं उसमें, कि वो कहते हैं अंत के व्यक्ति को आगे की लाइन में लाके खड़ा कर दीजिए तो लाइन एक ही बन जाएगी सारी, आगे पीछे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा उन्होंने बोला कि भाई राजनीति तो आप करते हो, राजनीति बहुत हो चुकी है दुनिया में, हज़ारों सालों से आप एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं, एक मानव दूसरे की हत्या कर रहे हैं, मानव मानव का शोषण कर रहे हैं, मानव मानवों को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं दोस्तों। तो मानव के बीच में ये त्रुटियां जो है दोस्तों, पहले धरती पे जब मानव आया तो धरती पे पहला जो समाज था सतयुगी समाज था दोस्तों। धरती पे पहले दोस्तों हमसे बहुत सारे ये डार्विनवाद, चार्ल्सवाद क्या क्या पढ़ा के हमारे दिमाग को बिल्कुल कुंद कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ 21वीं शताब्दी, ईसा को 2100 साल हुए हैं, तो यहाँ 5,500 साल पहले भगवान श्री राम हुए हैं। ये दोस्तों यहाँ भगवान श्री राम हुए हैं, उनका बनाया हुआ पुल, अब तो नासा भी उसके चित्र भेज रहा है, पहले तो उनके नाम से को कल्पनीय बताते थे कि कल्पना है ये। और अभी यहाँ हमारे सिनौली गांव है बागपत में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ कुछ पुरातत्ववेत्ताओं ने खुदाई करके कुछ शोध की है। तो वहाँ एक ऐसे रथ मिले जो महाभारत काल में प्रयुक्त हुए थे, और यहाँ बरनावा मेरे पास ही है, यहाँ पे जो लाक्षागृह बनाया गया था, तो वहाँ भी वो सुरंग और थोड़ी सी अवशेष हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि मानव धरती पे यहाँ हजारों लाखों वर्ष से रहता आया है दोस्तों, कोई 2100 साल के नहीं हो। आप लोग भ्रमित करके हम लोगों का आज जो हाल बनाए हैं। तो दोस्तों मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद होता है दर्शन, दर्शन से नीतियाँ बनती हैं और नीति से राजनीति चलती है दोस्तों। तो सबसे ज़रूरी आवश्यक चीज़ मैं देख रहा हूँ बचपन से ही कि यहाँ कुछ वोटिंग होती है, लोकतंत्रवाद आप इसको कहते हैं, और वोट जगह जगह 5 साल के लिए वोट दी जाती हैं और वोटरों को ख़रीदा जाता है, उनको लालच दिया जाता है, धमकाया जाता है, और कुछ पार्टियां हैं ये खड़ी हो जाती हैं। इनके अंग्रेज़ों ने जो हमें संविधान दे के गए थे उस समय, तो 600 के करीब लोकसभा की सीटें हैं शायद, तो जितनी वो बना के गए थे उतनी सीटें हैं, और जब से हमारा जो जनसंख्या है वो 4 गुना 5 गुना बढ़ चुका है दोस्तों। तो यहाँ सरकार कोई सी भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि पूंजीवाद से चलने वाला लोकतंत्रवाद दुनिया में ज़बरदस्ती चलाया गया है। तो हमारे देश में अब किसान भाई सारे हड़ताल करके बैठे हैं, तो कभी किसान भाई करते हैं, कभी मज़दूर करते हैं, कभी मिलों के लोग करते हैं दोस्तों। इन चीज़ों से कोई हल निकलने वाला नहीं है, बस हमारा समय बीत जाता है और हम दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, दोबारा फिर आते हैं, फिर इस गरीब अमीर मालिक नौकर के फेर में हम फंसे रहते हैं। और सब देशों में एक सी स्थिति है दोस्तों। हम सोचें कि अमेरिका में बहुत अच्छी स्थिति है, तो वहाँ भी दोस्तों गरीब अमीर रहते हैं, मालिक नौकर रहते हैं, वहाँ भी शोषण और प्रताड़नाएं रहती हैं, और सारी दुनिया में महिलाओं के प्रति क्रूरता भरा ये भोगवाद चला दिया है आपने। और भारत का सुप्रीम कोर्ट आप ये हड़ताल निकालने जा रहे हैं, सब हड़तालों पे बैठे रहते हैं, आप लोगों के कानों पे जूं तक नहीं रहेंगी इस चीज़ के लिए कि पिछले 4-5 साल में मोदी साहब के काल में ही हमारा सुप्रीम कोर्ट 4 निर्णय देता है दोस्तों। पहला निर्णय देता है कि कोई भी भाई बहन अगर हैं तो उनमें से अपना एक धर्म बदल लो तो आपस में विवाह कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं।
ये घृणात्मक सोच हमारे देश पे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लाद दी गई है और आप में से एक के भी कान में जूं तक नहीं रहेंगी है, किसी नेता के, किसी धर्म उपदेशक के। ये सब अपनी दुकानदारी चलाने में व्यस्त हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है? साला यहाँ जानवर से भी बदतर जिन जीवन हमें देके जा रहे हो आप, हमने और हमें तो देखा जाए हमारे बच्चों को आप क्या देके जा रहे हो यहाँ पे? ये सब क्या नौटंकी चला रखी है आप लोगों ने? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट फिर कहता है भारत का कि जितने भी टीनेजर्स बच्चे हैं वो बिना माँ बाप को बताए कहीं भी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, आप समझते क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में? जानते क्या हैं आप पर ब्रह्मचर्य के बारे में? आप ये भोगी कामुक समाज बना के यहाँ बच्चों को भी नहीं बख्शा आप लोगों ने। आप लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है और बोलते हैं वैश्वीकरण, वैश्वीकरण बोलते हैं आप। ये सारा वैश्वीकरण उल्टा सीधा कर दिया जाएगा आप दोस्तों। मेरा विषय बताऊंगा मैं आपको अभी। दोस्तों, तीसरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि औरत औरत, आदमी आदमी शादी करके रह सकते हैं। ये तो जानवर भी नहीं करते हैं कोई दुनिया में। ये तो जानवर भी समझते हैं ये बात। तो ये कौन सी दुनिया लेके आ रहे हो आप लोग? कौन सी जीवन की बात कर रहे हो? कौन सी राजनीति की घूमे फिरते हो, भागे फिरते हो सड़कों पे और बच्चे पैदा किए जा रहे हो दुनिया में बस, और कुछ भी नहीं किया आप लोगों ने। दोस्तों, फिर एक चीज़ बची थी, घर परिवार। घर परिवार आप लोगों को मूर्ख हो गया, आप लोग ये समझ में नहीं आया आज तक आपके कि धरती पे जब तक शांति नहीं रह सकती, जब तक एक आदमी और एक औरत का पवित्र रिश्ता नहीं बनेगा। ये भोगवाद में आपने नारियों को, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कितने भी अवैध पुरुषों से शारीरिक संबंध रखो, कोई पति कुछ नहीं कह सकता है। ये क्या बोल रहे हो आप? कुछ समझ में आता है क्या आपको? दोस्तों, ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। यहाँ भारत में 7 विवाह 7 जन्मों के माध्यम से अर्धांगिनी कह के उसको शरीर लाया जाता है घर पे। और दोस्तों, ब्रह्मा जी के अर्ध शरीर से एक नारी शरीर और ब्रह्मा जी के अर्ध शरीर से एक नर शरीर का निर्माण हुआ था, तो आत्मा दोनों में एक ही है। तो आपने ये नारियों को एक ऐसा वो घिनौना कृत्य में आपने झोंक दिया है दोस्तों। अब ये सब सीधा कर दिया जाएगा वेद के अनुसार। दोस्तों, वेद ज्ञान दोबारा से धरती पे आ रहा है और शुद्ध रूप में आ रहा है। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबकी परिभाषाएं शुद्ध करके बताई जाएंगी दोस्तों। उसी के अनुसार विश्व को चलना पड़ेगा। और अब वैसे भी आप लोग एक दूसरे को ख़त्म करने पे उतारू हो। भी चाइना ने देखा ही है आपने कैसे दुनिया को मारा है, डराया, धमकाया है, और मौत के बराबर ही है किसी को कैद कर देना, राष्ट्र को कैद कर देना। तो परम पूज्य गुरुदेव की युग निर्माण योजना चल रही है दोस्तों। अब विचार परिष्कार होगा तो राजनीति का भी परिष्कार होगा। अब ये जो विषय है, ये वाद जो बना है नया विश्व का, ये है दोस्तों मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। ये हमारे आत्मवत सर्वभूत, इसी को दीनदयाल जी कहते हैं एकात्म मानववाद। वैश्वीकरण कहते हैं दोस्तों। मैं कहता हूँ समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरण, ये हो जाता है हमारा कुटुंबकम। तो आत्मवत सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम का मिलान है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। मैं सारी दुनिया में इस विषय पे अपना उद्बोधन, लेक्चर देने के लिए तैयार हूँ। और आप सब लोगों के समक्ष में शीघ्र, मैं पिछले 6-7 साल से बना हुआ हूँ दोस्तों। लेकिन ये नेतागण लोग जो है मुझे ये मंच प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मंच मैंने खुद बनाया, बाल्यकाल सेवा संस्थान। मानव एकात्मवाद को समर्पित बाल्यकाल सेवा संस्थान है दोस्तों मेरा। और हमने एक इसकी शाखा बागपत उत्तर प्रदेश के तुगना गांव में एकात्म मानववाद विचार क्रांति संघ नाम से हम आगे के दीनदयाल जी का कार्य करेंगे अब दोस्तों। तो मैं इस विषय को शीघ्र विश्व न्यायालय में ले जाना चाहता हूं दोस्तों। आपसे अपेक्षा है, आशा है कि आप लोग मेरा साथ दें। तो हमें लंबा जाना है और काम पूरा करके जाना है। परम पूज्य गुरुदेव का कार्य है दोस्तों। सर्वस्व अर्पण कर दूंगा। मैं बच्चा डॉक्टर, बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।